अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं मुबशिर अमीर आज फिर बीएस इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक और छोटी सी वीडियो। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको एक पढ़ाते हैं, मतलब कि आपने लिटरेचर में से यानी कि कोई भी पीस ऑफ वर्क हो रिटर्न फॉर्म में, उसको पढ़ने के बाद जो उसके अंदर कैरेक्टर होते हैं, मतलब कि उनको वो जो पीस ऑफ राइटिंग है रिटर्न फॉर्म में, उस पीस को पढ़ने के बाद आप कैसे, मतलब कि एक डिस्कोर्स कर सकते हैं, उनको क्रिटिकली देख सकते हैं, जो उसके अंदर पीस ऑफ वर्क में जो करेक्टर हैं कि उनका जो मेंटल लेवल है, उनकी साइकोलॉजी क्या कहती है। पर यूँ समझे कि रिटर्न फॉर्म से ना, आप जिस बंदे ने लिखा है उस रिटर्न फॉर्म को, या उसके अंदर जो लोगों का मतलब कि तज़किरा है, मेंशन किया गया है जिस लोगों को, तो उन लोगों ने जो जो बात की है, उन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप किस तरह उनकी जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, किस तरह को समझ सकते हैं। तो ये पढ़ाया जाता है आपको इंग्लिश लिटरेचर में, एमए में है, या आप बीएस प्रोग्राम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो आपको ये पढ़ाया जाता है। असल में कुछ थियरीज हैं इसके लिए, इस हवाले से उनमें से जो एक ये भी थ्योरी है, इसकी एक बुक है लुइस टेंसन की, यूजिंग द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसी बुक से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इसमें कुछ डिफेंसेस हैं जो मतलब कि लोग करते हैं, और ये जो डिफेंसेस हैं ये जी बचपन से ही असल में वो हो जाते हैं, फिर बड़े होकर फिर आपको ये ज़्यादातर नुकसान देते हैं। तो ये पांच छः हैं इसके डिफेंसेस। डैनियल हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, एग्रेशन, और भी कुछ हैं। वो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर मैंने तैयार किया है, आपको समझाता हूँ। इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उसका। तो आए शुरू करते हैं। द डिफेंसेस आर द मीन्स बाई विच वी कीप आवर सेल्फ फ्रॉम बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस वी हैव रिप्रेस्ड. Many of our defenses developed during our childhood as a way of protecting ourselves इमोशनली. कुछ डिफेंस ऐसे भी होते हैं जो बचपन में हमारे मतलब कि वो हिस्सा बन जाते हैं हमारी पर्सनालिटी का। कोई मसला वगैरह हो तो हम जी वो डिफेंस वगैरह यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह कोई छोटा मोटा कोई बंदे से नुकसान हो जाए तो हम जी किसी ऊपर, किसी और दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। मतलब चार पांच है इसके अंदर डिफेंसेस, जिसमें ये डैनियल है, डिस्प्लेसमेंट है, प्रोजेक्शन है, डिसोसिएशन है। तो इसमें और भी हैं दूसरे, वो कहते हैं डिस्कस. दे कीप अस फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग and therefore from healing our own psychological wounds. The most common defenses include the following. इसमें जो मतलब कि वैसे तो काफ़ी सारे हैं इसमें जो डिफेंसेस हैं, मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट जो डिफेंसेस हैं उनके बारे में आपको आज बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। सबसे पहला जो डिफेंस है वो है जी डैनियल. डैनियल क्या होता है? वी आर इन डैनियल when we believe that an emotionally painful situation doesn't exist or an emotionally painful event never occurred. दोस्तों, डैनियल एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसके अंदर ना आप रियलिटी को, जो कुछ आपके सामने हो रहा होता है, आप उसको मतलब कि कबूल नहीं करते। आप अपने एक मेंटली, अपने एक मतलब कि एक अंदरूनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मतलब कि आपने ईगो को रिलैक्सेशन देने के लिए, आप उस जो आपके सामने एक फेनोमिना चल रहा होता है, एक इवेंट चल रहा होता है, वो मतलब बड़ा पेनफुल होता है इमोशनली, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर खुदा ना करे किसी के कोई करीबी की डेथ हो जाए, तो आप उसको मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं। मतलब ये एक डैनियल एक डिफेंस है अपने दिमाग पे। आपने खुद उसको अपने मतलब कि अपने दिमाग को, अपने ईगो को देने के लिए, रिलीफ देने के लिए आप कह रहे हैं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। मतलब आप एक तरह सा वो इनकार कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं एक रियलिटी को, एक फैक्ट को जो असल में होता है, लेकिन आप उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। जिस तरह कोई बच्चा अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए, रिजल्ट मिले उसको फेल हो जाए, तो वो मतलब कि एक नहीं, वो कहता है नहीं मैंने तो तैयारी की थी। मतलब तैयारी उसने नहीं की होती तो ही वो फेल होता है, लेकिन वो अपने एक मतलब कि अपना एक कहते हैं ना कि सेटिस्फाई करने के लिए, खुद जस्टिफाई करने के लिए वो कह रहा होता है ये हो ही नहीं सकता, ये मैं कैसे फेल हो सकता हूँ। तो एक मिसाल वही, जो किसी की डेथ हो तो वो मतलब उस करीबी नहीं मानते, कि वो कहते हैं ना कि कल तो बिल्कुल ठीक है, सुबह मेरे पास ठीक बैठा था, नाश्ता किया हमने, तो उसकी अचानक डेथ हो जाती है। इस तरह मतलब ये एक कॉमन है, ये नेचुरल है, हर बंदे ने मर जाना है। तो वो जो उसके सुनने वाले होते हैं, उसके करीबी होते हैं, वो मान ही नहीं रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं ये हो ही नहीं सकता। वो मतलब एक तरह से डिनाई कर रहे होते हैं रियलिटी को। इसमें दूसरी जो चीज़ है वो डिफेंस है, वो है जी अवॉइडेंस।
We are practicing avoidance when we stay away from the people, places, or situation that might stir up the memory of repressed experiences. Avoidance मतलब कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, जो चीज़ कोई शख्स हो गया, जिस तरह ये प्लेसेस हैं, सिचुएशंस हैं, कोई लोग हैं, पीपल्स हैं, तो आपको मतलब कि वो पसंद नहीं है तो आप उनसे अवॉइड करते हैं। कोई कोई इवेंट है, कोई ऐसी मेमोरी है जो मतलब कि आपके लिए काफ़ी पेनफुल है, तो आप उसको बार बार याद नहीं करना चाहते, खुद को तकलीफ आप नहीं देना चाहते, तो आप उसको अवॉइड करते हैं। जिस तरह जी आपको कोई, जिस तरह मुझे अब मस्करे लोग पसंद नहीं है, मस्करे जिस तरह कोई है मेरी मतलब कि अगर मेरी डेली लाइफ में कोई मस्करा है जो खुद को मतलब कि बड़ा मस्करा शो करता है, तो मैं वो जब उस बंदे का जिक्र हो रहा होगा तो मैं जी मतलब कि उसके बारे में कोई रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, मैं उसको अवॉइड करूंगा, उसकी बातों को मैं जवाब ही नहीं दूंगा, या मैं टॉपिक तब्दील करूंगा। जिस तरह कोई बच्चा है उसको कोई मतलब के होमवर्क करना पसंद नहीं है, या उनको जी मूवीज़ पसंद नहीं है, तो जब भी आप मूवीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो उस टॉपिक को या उस जो बात कर रहे होंगे आप उसको अवॉइड करेंगे। अब मतलब कि उनको तकलीफ हो रही होती है कि हमें चीज़ पसंद नहीं है, तो ये हमें क्यों बार बार हमें इसके बारे वो मतलब कि जिक्र किए जा रहे हैं हमारे सामने, तो वो एक तरह से अवॉइड कर रहे होते हैं खुद को मेंटली रिलैक्स करने के लिए, वो जो बातें कर रहे होते हैं आप, तो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। इसके बाद जो तीसरा जी डिफेंस है वो है जी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है जी, we are displacing when we take our negative feelings about one person or someone else so that we can relieve our pain or anger without becoming aware of the real cause of our repressed feelings। डिस्प्लेसमेंट जी वही होगी कि मतलब कि एक सिंपल में ये है कि किसी का गुस्सा किसी और के ऊपर उतारना। एक गुस्सा है आपको, आप किसी चीज़ से गुस्सा आया हुआ है आपको, तो आपने गुस्सा उस बंदे के ऊपर नहीं उतारना, किसी और पे उतारना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर हम बचपन में स्कूल पढ़ते थे, तो जब सुबह सुबह पहला पहला होता था लेक्चर किसी सर का, तो वो बड़े गुस्से में होते थे। तो मतलब बड़े गुस्से में इस तरह होते थे कि हमें फील होता था वो बच्चों को आते ही मतलब कि बड़ा गुस्सा करते थे, डांटते थे हल्का फुल्का जिस तरह होता है स्कूलों में प्राइमरी लेवल के ऊपर। तो हमें लगता था जी जी आज ये सर की ना लड़ाई हुई है, अपनी उस्तानी से लड़ाई हुई है हमारी से, या कोई मसला हुआ है घर में, तो जी जिस तरह सर उनका गुस्सा हमारे ऊपर उतार रहे हैं। या जिस तरह बंदा कोई ऑफिस में काम करता है, बॉस वगैरह से कोई लड़ाई वगैरह थोड़ी सी हो जाती है, मुंहमारी होती है, तो वो जो गुस्सा होता है वो घर जाके जी वो मतलब कि बीवी के ऊपर उतार लिया या बच्चों के ऊपर उतार लिया, कोई चीज़ तोड़ दी। मतलब कि ये इसमें डिस्प्लेसमेंट ये है कि ट्रांसफर ऑफ इम्पल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कि जाके कोई चीज़ तोड़ देता है। जिस तरह अक्सर ये हो रहे होते हैं, मैच खेल रहे होते हैं अक्सर पाकिस्तानी या टीमी मतलब पाकिस्तानी टीमें या इंडिया की टीमें खेल रहे होते हैं मैच वगैरह, तो जो जिस तरह हमारी पाकिस्तान की टीम है, तो हम मतलब कि गुस्से में आके जी वो कोई ऑब्जेक्ट तोड़ देते हैं, मतलब कि वो गुस्सा तोड़ देते हैं। मतलब कि गुस्सा उनका होता है, जो टीमें होती हैं वो हारे होते हैं, लेकिन गुस्सा हम उन टीमों का, उन खिलाड़ियों का हम अपने टीवी के ऊपर तोड़ते हैं, हम अपनी एलईडी तोड़ देते हैं। जो नुकसान मतलब कि हो जाता है वो मतलब कि हम खुद को एक मेंटली रिलीफ देने के लिए हम उनका गुस्सा अपनी चीज़ों के ऊपर तोड़ देते हैं। तो ये जी थी डिस्प्लेसमेंट, मतलब किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर उतारना। आगे है जी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन दोस्तों ये है कि मतलब कि अनकॉन्शियसली ब्लेमिंग अदर्स, कि जो गलती आपसे हो गई ना आप वो खुद नहीं मान रहे, वो किसी और के ऊपर आप लगा देते हैं। जिस तरह जी है जी, वी आर प्रोजेक्टिंग when we believe without real cause that someone else feels the same way we feel, specifically that someone else has the problem we want to deny that ourselves have. Once we project our problem onto someone else, we can then attack that person in word, thought or deed for having the problem in order to prove to ourselves that we don't have। मतलब कि इसमें ये कहता है कि जैसे हमें लग रहा होता है ना, जिस तरह अब मुझे लग रहा है कि कोई मुझसे बना नफरत करता है या मुझसे कुछ जेलसी फील करता है, तो मुझे अपने दिमाग में मैं खुद को एक मेंटली वो रिलीफ देने के लिए सोचूंगा कि जिससे मैं जेलस हो रहा हूँ, जिस तरह मैं सड़ रहा हूँ, जिससे मुझे नफरत है, जो मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो मतलब कि लगता है कि मैं खुद से ऐसे ही एक मतलब कि बना लूंगा अपना खुद को रिलीफ देने के लिए मेंटली, कि अगला बंदा भी मुझसे वैसे ही नफरत कर रहा है जैसे मैं उससे नफरत कर रहा हूँ। मतलब कि ये अनकॉन्शियसली दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। नफरत तो है ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगला बंदा आपसे नफरत करता है, तो मतलब कि ये खुद से ही एक बंदा वो एक सेल्फ क्रिएटेड एक बना लेता है, मतलब कि खुद को वो सेव कर रखने के लिए कि जी चलो मैं नफरत तो कर रहा हूँ, मैं इसलिए नफरत कर रहा हूँ उससे क्योंकि वो भी मुझसे नफरत करता है।
तो इसमें एक मिसाल ये है कि जी अगर आपसे कोई मतलब कि अब जी आप मतलब कि क्लास में बैठे हैं, आप जाते हैं जी मतलब कि आगे कोई मतलब कोई चीज़ पड़ी होती है, तो आप मतलब कि आपको पता नहीं होता, वो आपके पाँव के नीचे तो वो टूट जाती है। तो वो आपकी गलती ये है कि जी आप नीचे उसको देखते, या कोई साथ में कोई आपका वो गुलदस्ता पड़ा है फूलों वाला, आप उसको लगते हैं तो वो टूट जाता है आपके पाँव से, मतलब कि टूट जाता है। तो आप कहते हैं जी ये मेरी कोई गलती नहीं है, जो इन्होंने जिसने इसको रखा है उसकी गलती है। तो मतलब आप अनकॉन्शियसली जो है अपना जो वो एक आपकी जो अपनी गलती है वो किसी दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। मतलब कि सिंपल में ये है कि अपनी गलती किसी दूसरे के ऊपर थोपना। दोस्तों ये थे चार डिफेंसेस: डैनियल, अवॉइडेंस, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन। इसके अलावा दो तीन और भी हैं, वो हैं जी ये रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि शो अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि इसके अंदर दोस्तों ये इस डिफेंस में ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप गुस्से में हैं, किसी वजह से आप गुस्से में हैं, या आप डिप्रेस्ड हैं, अपसेट हैं, मतलब कि आग में गोले हो रहे हैं, तो कोई आपको मिलता है तो आप उससे अपना गुस्सा शो नहीं करते, आप उससे बड़े प्यार से मतलब की बात करते हैं। तो मतलब ये एक अपोजिट हो गया ना, शो अपोजिट रिएक्शन। मतलब जैसे आप अंदर से फील कर रहे थे, आपने वो मतलब की चीज आगे नहीं जाहिर की, आपने उसके अपोजिट जाहिर की। इसके अलावा दूसरी मिसाल यह है कि अगर कोई लड़का किसी मतलब के फीमेल को पसंद करता है, तो वो उसको अपनी जो फीलिंग्स हैं वो जहर नहीं करता, मतलब पसंद करता है, बल्कि अपोजिट करता है जी, वो उसको तंग करता है, उसके ऊपर टाउंट मारता है, उसके ऊपर मतलब कि वो जोक मारता है, इस तरह का मतलब कि वो करता है। मतलब कि वो बिल्कुल पसंद करता है, लेकिन उसको तंग कर रहा है, उसको थोड़ा सा वो जिस तरह छेड़खानी होती है हल्के प्यार से लाड कर रहा होता है, तो मतलब वो एक अपोजिट कर रहा है। वही है ना जो अपोजिट रिएक्शन, मतलब उसको दिल में तो बड़ी उसकी जगह है उस लड़की के लिए, लेकिन इन रियलिटी वो वैसा नहीं शो कर रहा है, और मतलब उसको प्रपोज नहीं कर रहा है, बस वो उसके थोड़ा सा शुगर लगा रहा है, थोड़ा सा उसको छेड़खानी कर रहा है। इसके बाद जो अगला डिफेंस है दोस्तों वो है जी रिग्रेशन, यानी कि बैक जर्नी। इसके अंदर दोस्तों ये होता है कि रिग्रेशन मीन्स के मतलब बैक जर्नी, बैक इनटू द पास्ट। मिसाल के तौर पर जी अगर कोई 40 साल का कोई बंदा है, मतलब कि अनएम्प्लॉयड है, या नौकरी वगैरह उसकी उतर मतलब कि रिटायर हो चुका है, अब उसके जो एक्सपेंसेस हैं बढ़ गए हैं, मतलब वो मेंटली बड़ा डिप्रेस्ड है, किसी भी वजह से वो डिप्रेस्ड है मेंटली। मतलब कि वो फिर खुद को एक मेंटली रिलीफ देने के लिए ना अपनी जो एक अपनी यंग एज की तरफ जाता है। मतलब अब 40 साल का है वो, तो अब वो जाएगा 20 साल की उम्र में, जब सब कुछ उसके कंट्रोल था, वो बड़ा हैप्पी था, उसकी बड़ी हैप्पी सी मतलब कि एक लाइफ चल रही थी, उसकी बीवी थी या बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब उसके जो एक्सपेंसेस थे बहुत कम थे, तो मतलब उस 20 साल में बड़ा रिलैक्स था मेंटली। लेकिन अब क्योंकि 40 साल हो गए हैं तो कुछ जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, मतलब कि जो किसी भी वजह से वो मतलब कि वो डिप्रेस्ड है, तो वो अपने उस वक्त को याद करते हैं जब वो बिल्कुल मतलब कि रिलैक्स होता था, उसके काम इतने नहीं तो थे, मतलब काम जितने भी थे वो बड़ा यंग था, वो बड़ा रिलैक्स था। तो वो मतलब कि वही हो गया कि बैक जर्नी, मतलब बैक इन टू द पास्ट, बैक इन टू द प्रीवियस टाइम। तो वो मतलब कि ये भी एक डिफेंस है कि खुद को रिलैक्स करने के लिए जी हम अपने गुजरे हुए हसीन लम्हों को याद करते हैं। तो दोस्तों तो ये है रिग्रेशन। आगे जो लास्ट मैंने है वो है जी डिसोसिएशन, मतलब कि डिसकनेक्टेड बाय द एक्सटर्नल हैपनिंग। मिसाल के तौर पर जी आपका जी एक ख्वाब था, आपने एफएससी की, उसके बाद जी आपका ख्वाब था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन आपको जी घर वालों ने कहा जी आप इंजीनियर बनो एफएससी के बाद। मतलब एफएससी कराई आपसे उन्होंने, आपका ख्वाब था जी मैं एफएससी में बायो रखूंगा, लेकिन आपके घर वालों ने कहा जी आप मैथ रखो, आप इंजीनियर बनो। तो आपका जो मतलब कि आपको लेक्चर दिए जा रहे होते हैं इंजीनियरिंग के ऊपर, लेकिन आपका जो एक अंदरूनी है अपना एक जो ख्वाब होता है वो होता है डॉक्टर बनना। तो आप इंजीनियरिंग की जो बातें की जा रही होती हैं आपसे, आपके फैमिली वाले कर रहे होते हैं, आप उस बातों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे होते, आप मतलब उसको अनसुनी कर रहे होते हो, आप अपने ही एक ख्वाब में होते हो, आप डॉक्टर की मतलब के ख्वाब देख रहे होते हो। मतलब ये इसका मतलब दोस्तों सिंपल में ये है कि जो आप बनना चाहते, जो आपको पसंद नहीं होता ना, आप उसको अनसुनी कर देते हो। जिस तरह आप डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन आपके घर वालों ने कहा जी आप इंजीनियर बनो, तो वो इंजीनियर के बारे में आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आप उसको नहीं सुन रहे, आप अपनी तरफ से एक वो कहते हैं ना कि दिन को ख्वाब देख रहे हैं डॉक्टर बनने के। तो मतलब कि आपके ऊपर जो वो एक एक्सटर्नल हैपनिंग है, जो आपके अंदरूनी बाहर का जो माहौल है आपके ऊपर वो इफेक्ट नहीं कर रहा, आप अपना ख्वाब खुद देख रहे हो। तो मतलब ये यही था डिसोसिएशन, यानी कि डिस्कनेक्टेड
फ्रॉम द एक्सटर्नल हैपनिंग। दोस्तों आज की ये थी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ गई होगी, आपको समझ आ गई होगी। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारा जो सब्सक्राइब है इसको चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं यहाँ पे रेगुलरली वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का, दोस्तों का ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह हाफिज़।